मीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रिजाल क़व्वामूना अलन निसा सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुन नबीउल अमीरुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या गैर निहाया, आइए सबसे पहले अपने आका व मौला हुजूर सरबरे कायनात फ़ख्र मौजूदात अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूह फ़िदा शम्सुद्दोहा बदरुद्दोजा नूरुल हुदा के फुलवरा की बारगाह बेकस बना में अपनी गुलामी का सबूत पेश कीजिए। परहेज लगा करके अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना सफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो हजरात पीछे है थोड़ा आगे आ जाए तो कुछ माहौल बने, कुछ बातचीत हो। अगर अवघाई लग रही हो तो जाइए सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, तवज्जो से सुनिएगा। जो आज का महफिल है वो शादी खाना आबादी के मौके पर जनाब आबिद अली साहब ने रचाया व बसाया है। तो आइए, हम भी सोच रहे थोड़ा सा दो चार मिसरा हो जाए तो कुछ मजमे में जान आ जाए। कि जब हुस्न था उनका, कि जब हुस्न था उनका जलवानुमा, कि जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। कि जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। कि बिन देखे फिदा, अरे भाई बोलिए, मैं चल के सुभान अल्लाह नहीं कर रहा हूँ। कि बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। कि जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। कि बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। बेशक बेशक, अभी सरकार बहुत खूब। किसी ने देखा नहीं हम में से, मगर फिर भी लोगों के अंदर इतना जज्बा है कि अपने जान को भी सरकार के नाम पे कुर्बान कर सकते हैं ना। सुनिए मिश्रा कि एक सिमते अली, एक सिमते उमर, एक सिमते अली, एक सिमते उमर, सिद्दीक़ इधर उस्मान उधर। के एक सिमते अली, एक सिमते उमर, सिद्दीक़ इधर उस्मान उधर। के उन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। के उन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। के बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। और सुनाया जाए, सुनाइए। इसे का नाम ये प्रोग्राम मुसलसल 12 बजे तक चलेगा। तो आप लोग बैठिए, नहीं सुनेंगे फिर भी सुनाना पड़ेगा, इसलिए टाइम मुकम्मल रख दिया गया। सुनिए, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। के शक्ल नूरी, के शक्ल नूरी में वो इंसान बड़ा प्यारा है। कि शक्ल नूरी में वो इंसान बड़ा प्यारा है। कि जिस पे नाजिल, कि जिस पे नाजिल हुआ कुरान बड़ा प्यारा है। जनाब आप लोग थोड़ा तवज्जो दीजिए, अगर तवज्जो देंगे थोड़ा मजा आएगा। सुभान अल्लाह बोलते हुए पता चले कि मदनगर के लोग बैठे हैं, जो लोग मेहमानी में आए कभी को पता चले कि वो लोग खा पी करके अभी जिंदा है, वो लोग जिंदा दिली का सबूत दे रहे हैं। के गोद में ले
कि मोहम्मद को हलीमा ने कहा कि गोद में ले के मोहम्मद को हलीमा ने कहा कि दोनों आलम का ये सुल्तान बड़ा प्यारा है कि दोनों आलम का ये सुल्तान बड़ा प्यारा है कि देखा जो चेहरा अनवर तो मलाइका बोली कि देखा जो चेहरा अनवर तो मलाइका बोली कि अर्श आजम का ये मेहमान बड़ा प्यारा है कि अर्श आजम का ये मेहमान बड़ा प्यारा है कि शक्ल नूरी में वो इंसान बड़ा प्यारा है। बहुत खूब बहुत खूब। देखिए आला हजरत का एहसान देखिए कि कौम को काजुल ईमान दिया ईमान की हिफाजत की कि कौम को काजुल ईमान दिया ईमान की हिफाजत की। आला हजरत आपका शान बड़ा आला हजरत आपका ये एहसान बड़ा प्यारा है। सुभान अल्लाह। कुरान नाजिल हुआ अरबी जबान में नाजिल हुआ, इंसान पढ़ना तो जानता मगर अल्लाह क्या कह रहा है उसको समझ नहीं पाता। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को नाजिल फरमाया, पढ़ने वाला जब भी पढ़ता वो अरबी में पढ़ता मगर वो समझ नहीं पाता कि मेरा रब मुझसे क्या कह रहा है, समझ नहीं पाता। तो उसी पे कहा है आला हजरत ने कौम को कंजुल ईमान दिया और सारे कुरान को इंसान को समझ लीजिए समझा दिया। बेशक बेशक ये आला हजरत का एहसान है। वरना आज भी बहुत सी लोग हैं जो कुरान को पढ़ते हैं और पढ़ तो लेते हैं मगर ये नहीं जानते कि मेरा रब क्या फरमाता है। जिस तरीके से अल्लाह इरशाद फरमाता है और रिजाला कव्वामूना अलन निसा, यानी मैंने हर मर्द को अपने अपने औरतों पर हाकिम बना कर। हाकिम कौन होता है? हाकिम वो होता है जो हुकूमत करने वाला होता है, बादशाहों को हाकिम कहते हैं। हाकिम वो है जो अपने रियाया पे हुकूमत करता है। हाकिम वो है जो अपने कौम को अपने कंट्रोल में रखता है। हाकिम वो है जो अपने कौम के दर्द को समझता है। हाकिम वो है जो हुकूमत करता है। तो उसी तरीके से मेरा रब फरमा दिया कि मैंने हर मर्द को अपने अपने औरतों पर हाकिम बना करके भेजा। मगर निजाम देखिए, निजाम उल्टा हो गया है, निजाम दरहम और बरहम हो गया है, निजाम इधर से उधर हो गया है। कैसे? मर्द कहे तो मेहरारू नहीं मानती, अगर मेहरारू कह दे तो मर्द अलग हो जाएगा। अगर उसकी बीबी कह दे इस काम को अंजाम देना है तो मर्द उस काम को अंजाम देगा। अगर कह दे अपने भाई से जुदा हो जाओ तो उस चीज को कर देगा। अगर कह दे कि अपने माँ बाप को छोड़ दो तो उसमें भी तैयार हो जाएगा। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, तो ये निज़ाम उल्टा हो गया है। इसी को कहते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी होने लगेगी तो कयामत करीब आ जाएगा, निशानियां जाहिर हो जाएगी। उसी तरीके से निशानियां पे निशानियां जाहिर होती हुई नजर आती है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, शादी करना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। कैसा शादी? ऐसा शादी जो रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर हो, ऐसा शादी हो जो अल्लाह तबारक व तआला की रजा को हासिल कर ले, ऐसा शादी हो जो सुन्नत मुस्तफ़ा को जिंदा कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसका नाम शादी है। शादी करना उसका नाम नहीं है। ढोल बजाना, गाना बाना बजाना, नाचना, गीत गाना, इसका नाम शादी नहीं है। शादी तो उसका नाम है जो सुन्नत रसूलुल्लाह है, उसका नाम शादी है। सबसे पहले शादी करने वाले कोई और नहीं है, वो आदम अलैहिस्सलाम की जाते मुबारक है। आइए मैं बताऊं, जब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से माँ हव्वा की तख्लीक हुई, माँ हव्वा को पैदा किया गया, तो उस वक्त में आदम अलैहिस्सलाम के दिल में उसकी मोहब्बत पैदा हुई और आदम अलैहिस्सलाम ये चाहते थे कि मैं माँ हव्वा के साथ में अपनी जिंदगी को गुजरा और बसर कर।
आदम अलैहिस्सलाम के सीने में मोहब्बत पैदा हुई, वो तरफ पैदा हुई। आदम अलैहिस्सलाम जो है हव्वा की तरफ अपने हाथ को बढ़ाना चाहा, हव्वा की तरफ जाना चाहा, तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, खबरदार आदम, अभी तू नहीं छू सकता, अभी तू नहीं छू सकता, उसके लिए कुछ फर्ज है जो अंजाम देना होगा। ए आदम, तो अभी तुम पे वो फर्ज नहीं है, अभी तुम पे वो वाजिब नहीं हुई है, तुम उसे हाथ नहीं लगा सकते हो, उसके लिए कुछ शर्त है। आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ए रब्बे तबारक व तआला, आखिर वो कौन सा शर्त है? अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए आदम, तुम मेहर अदा कर दे, वो तेरी निकाह में चली जाएगी, वो तेरी हो जाएगी। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आदम अलैहिस्सलाम देखिए अर्ज करते हैं, ए रब्बे तबारक व तआला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं खाता तेरे जन्नत में हूँ, रहता तेरे जन्नत में हूँ, ऐशो आराम तेरी जन्नत में करता हूँ, मैं मालो दौलत कहाँ से लाऊं जो मेहर को अदा कर? सुभान अल्लाह, जाहिर सी सुभान बात अल्लाह। है, कहाँ से लाए? आज लोग कमाते हैं तो लोग के पास है, मगर जो जन्नत में रहते हो, सारी जन्नत का शेयर करते हो, जन्नत भी खुदा का और आदम भी खुदा का। अल्लाह फरमाता है, ए आदम, मालो दौलत की जरूरत नहीं है, ए आदम, सोने चांदी की जरूरत नहीं है, ए आदम, हीरे मोती की जरूरत नहीं है, बस तुम इतना कर दो कि मेरे महबूब पे 10 बार दुरूद पढ़ दो, तेरा मेहर अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, बस 10 सुभान अल्लाह। बार दुरूद पढ़ दो, तेरा मेहर अदा हो जाएगा। अब बताइए, आदम महबूब को जानते भी नहीं है कि महबूब कौन है, आदम महबूब को जानते भी नहीं है कि महबूब कौन है, मगर रब कह रहा है कि तुम मेरे महबूब पे दुरूद पढ़ो, तुम मेरे महबूब पे दुरूद पढ़ो तो तुम्हारा मेहर अदा हो जाएगा। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल पे 10 मरतबा दरूद को पढ़ दिया, मेहर अदा हो गया, मेहर कबूल हो गया। माँ हव्वा जो है आदम अलैहिस्सलाम की निकाह में आ गई। उसी तरीके से जो है आज के दौर में इंसान के पास रब्बे तबारक व तआला ने मालो दौलत का एक अंबार दिया है, एक जखीरा दिया है, जिसमें से इंसान लड़की के हक को निकाल करके दे दे। सुभान अल्लाह, मगर आज सुभान क्या अल्लाह। होता है पता है? निकाह हो गया, मेहर का पता नहीं, अरे बाद में बख्शवा देंगे, है ना, बाद में देख लेंगे, समझ लेंगे, मगर ये सरासर गलत है, सरासर गलत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सबसे पहले तुम उसका हक दे दो, उसके मेहर को अदा कर दो, उसके मेहर को अदा कर दो, उसके मेहर को दे दो। मगर आज लोग क्या सोचते हैं, क्या तो मेरी बीवी हो गई है, मेरे घर की हो गई है, अब दे या ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर है मेरे मिल्लत के नौजवानों, आपको मेहर देना लाजिम और जरूरी है। जब तक आप मेहर अदा ना करेंगे तब तक बेशक, बेशक, मगर सुभान आज अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों का निज़ाम बदलता नजर आ रहा है, लोगों के सीने से जो है ईमान निकलता नजर आ रहा है, लोगों के सीने से अल्लाह की रसूल की मोहब्बत निकलती आ रही है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान शादी करना मेरी सुन्नत है और जो शादी करने से इनकार कर दे वह मुसलमान नहीं हो सकता, बल्कि अपने ईमान से वह मुर्तद हो जाएगा, अपने ईमान से वो दूर हो जाएगा। सुभान ये है अल्लाह, सुभान शादी। अब शादी किसका नाम है? शादी तो आम लफ्ज में ये कहते हैं कि दूल्हा गया, निकाह किया, दुल्हन को लेकर के आगे शादी हो गई, मगर आज लोग पूरे रस्म और कसम के साथ शादी करते हैं। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, शादी उस चीज का नाम है कि जब निकाह होता है, मेहर को अदा किया जाता है, जब तक लड़की अपनी जबान से इकरार ना कर ले, जब तक लड़की अपनी जबान से कबूल ना कर ले, तब तक वो निकाह में नहीं आ सकती है, निकाह में नहीं आ सकती है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, जो शादी जोर और जबरदस्ती के साथ होती है वो शादी ज्यादा दिन तक चलती नहीं है, बल्कि वो शादी नहीं बल्कि वो बर्बादी होकर बिखर जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। शादी ज्यादा दिन तक चलती नहीं है, शादी वही चलती है जिसमें लड़का भी राजी हो, लड़की भी राजी हो, तब जाके उस रिश्ते में दम आता है, मजबूती आती है, वो रिश्ता दूर तक चलता हो। मगर जिस रिश्ते में लड़की ना राजी हो या लड़का ना राजी हो, अगर काजी ने निकाह पढ़ा दिया तो वो शादी नहीं बल्कि एक बर्बादी बन करके रह जाता है। सुभान अल्लाह, उसका सुभान अल्लाह। नतीजा बहुत बुरा होता है। आप तो जानते ही, आप तो समझदार लोग हैं, आप समझ सकते हैं, होशियार रा इशारा काफी यस्त, आप तो इशारा समझ करके होशियार लोग हैं, समझ जाएंगे। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, इसीलिए कहा गया है कि शादी करने से पहले लड़का और लड़की की रजामंदी को जान लेना ये बहुत ही जरूरी है। ये हम नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल ने फातिमा ज़हरा का निकाह मौला अली के साथ में किया, उस वक्त भी अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए मेरी बेटी फातिमा ज़हरा, मैं तेरा निकाह मौला अली के साथ करने जा रहा हूँ, क्या तुम इस बात से राजी हो या नहीं? जब हाँ का जवाब आया तभी निकाह हुआ। तो इससे पता ये चलता है कि आज कोई नया रिवाज नहीं है, कोई नया रिवाज नहीं है कि लड़का और लड़की को पूछा जाए कि तुम शादी करने के लिए तैयार हो या नहीं हो, बल्कि
ये बहुत ही पुराना रस्म है, ये अल्लाह के रसूल के दौर का रस्म है। तो इसीलिए कहा गया है लड़का और लड़की की रजामंदी को जानना बहुत जरूरी है, ताकि वो शादी ता जिंदगी तक मजबूती के बंधन में बन करके रहे। ऐसा शादी ना करे जिसमें खर्चा भी हो, बर्बादी भी हो, और शादी शादी के जगह तबाही हो। शायर कहता है अगर नेक हो बीबी तो घर को नेक बना देती है, शोहर को नेक बना देती है। अगर वक्त वक्त हो बीबी तो दूल्हा के जिंदगी को और घर को जहन्नम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहन्नम बना देती है। वो अपने किरदार पे जब आती है, अपने चाल और चलन को जब दिखाने लगती है, तो दूल्हा लाख समझाए वो समझने वाली नहीं है, सास ससुर लाख मनाए वो मानने वाली नहीं है, बल्कि वो अपने ही रास्ते को इख्तियार करेगी। इसलिए कि जिस रास्ते पे वो शुरू से चल करके आई है वो आदत को छोड़ेगी। इसीलिए उस चीज को जानना जरूरी है, उस बात को समझना जरूरी है, ताकि आपका वो शादी मजबूती के बंधन में बना रहे, आपका वो शादी मजबूती के बंधन में बना रहे। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, शादी करना रसूलुल्लाह की सुन्नत है, मगर वो कैसा शादी होना चाहिए? वो ऐसा शादी हो जो अल्लाह के रसूल के सुन्नत पे अमल करके किया जाए। ऐसा शादी हो जिसमें अगर कोई पक्ष गरीब हो, अगर कोई गरीब हो तो उसके गरीबी की लाज को रखा जाए, अगर वो लड़की वाला अगर गरीब हो तो उसके गरीबी के लाज को रखा जाए, उसी अंदाज में उससे शादी किया जाए कि उसकी बेटी की जिंदगी भी बन जाए, उसके बेटी का घर भी आबाद हो जाए, और अल्लाह के रसूल का एक सुन्नत भी जिंदा हो जाए। मगर आज आज ऐसा नहीं है, गरीब है उससे कोई परवाह नहीं पड़ता। अगर वो गरीब है खेत बेच करके इंतजाम करे, मगर वो करना पड़ेगा। वो अगर गरीब है खेत बेच के इंतजाम करे, घर बार बेच के इंतजाम करे, करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं जब फातिमा तो ज़हरा की शादी हुई उस वक्त में देखिए मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दहेज में कुछ भी नहीं पाए। फातिमा ज़हरा को अल्लाह के रसूल ने सिर्फ एक चादर दिया और विदा कर दिया इस बात के साथ, ए मेरी बेटी फातिमा ज़हरा, मैं तुमको एक बात समझा देता हूँ, एक बात कह देता हूँ, जब तक तुम दुनिया में जिंदा रहना अली की नाशुक्री ना करना, अली के बात को ना टालना। अगर अली जो कहे उस चीज पे मान जाना, अपने शोहर की फरमा बरदारी करना, अपने शोहर की ताबे रहना, अपने शोहर को मानना। इसलिए अगर तुम्हारा अली तुमसे नाराज हो जाएगा तो तुम्हारा बाप ये रसूलुल्लाह नाराज हो जाएगा। जब अल्लाह के रसूल नाराज होंगे तो तुम्हारा खुदा तुमसे तुम्हारा खुदा तुमसे नाराज हो जाएगा। इसलिए अपने शोहर को कभी ना रूठने देना, अपने शोहर को कभी तकलीफ ना देना। ए मेरी बेटी फातिमा ज़हरा, गरीबी का आलम है, अपनी ज़िंदगी को गुजार लेना, अपनी ज़िंदगी को संवार लेना, अपनी ज़िंदगी को गुजार लेना, मगर अली को चूं तक ना कहना, अली को तकलीफ तक ना देना। देखिए फातिमा ज़हरा की ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी है जो गरीबी में अपनी ज़िंदगी को काट लेती है, मगर अपने शोहर की एक बात को भी नहीं टालती है। ये फातिमा ज़हरा है, और फातिमा ज़हरा जो है ऐसी खातून का नाम है जिसको खातून क़यामत कहा जाता है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, जिसके सर के बाल को दुनिया में कोई गैर महरम देखा तक नहीं, ये फातिमा है, ये फातिमा है। मगर आज हमारा हाल क्या है? हमारा हाल क्या है? हम अपनी इज्जतों को खुद तार तार करते हैं। हमारा हाल क्या है? अपने घर की इज्जत को खुद बेपर्दागी करते हैं। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, जिस तरीके से अपने घर के चीजों पे पर्दे को डाल करके ढक देते हो, उसी तरीके से अपने घर के खातून को ये सबक दो, ये पैगाम दो कि तुम अपने सर को ढक कर निकला करो, तुम अपने सर को ढक करके निकला करो, तुम अपने दुपट्टों का एहतराम करो, तुम अपने इज्जतों का एहतराम करो, तब जा करके घर की इज्जत आबरू हिफाजत होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर आज लड़की जीन्स पहन ले तो बाप गदगद हो जाता है, मेरी बेटी तो वाह वाह बहुत अच्छी लग रही है ना। बेटी अगर फैशन वाला कपड़ा पहन ले तो बाप खुश हो जाता है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, याद रखो कल बरोज़े क़यामत के दिन अल्लाह इरशाद फरमाएगा, अल्लाह पूछेगा कि मैंने तुझे इस चीज़ से नवाजा, उसका इस्तेमाल कैसा किया, मैंने तुझे साहिब औलाद बनाया, अपने औलाद को तुम कैसा रहन सहन सिखाया, अपने औलाद को किस तरीके की ज़िंदगी में तुमने किस तरीके की ज़िंदगी को सिखाया, किस तरीके के रास्ता को इख्तियार कराया, सब रब से पूछेगा। तो अगर आपकी औलाद अगर आज नेक होंगे
तो दुनिया से जाने के बाद वो आपके लिए दुआएं मगफिरत करते नजर आएंगे। आपकी औलाद जो है वो दुआएं मगफिरत करते नजर आएंगे। लड़का हो या लड़की, अगर आप उसको उस लायक बनाएंगे तो यकीन वो आपके लिए दुआएं मगफिरत करते रहेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि बेटा होगा तभी दुआ करेगा, नहीं नहीं, बेटी भी रहेगी, अगर उसको परवरिश सही तरीके से करेंगे तो भी आपके लिए दुआएं मगफिरत करेगी। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये शादी करना रसूलुल्लाह की सुन्नत है, रसूलुल्लाह की सुन्नत है, तो उस सुन्नत को जिंदा करना, उस सुन्नत पे अमल करना हम मोमिनों का काम है, हम मुसलमानों का काम है कि अल्लाह के रसूल के सुन्नत को जिंदा करें, उस चीज पर चल के दिखाएं। मगर ऐसा सुन्नत जिससे हमारा खुदा खुश हो जाए और इज्जत व आबरू की भी हिफाजत हो जाए, ऐसा सुन्नत जो रसूलुल्लाह के तरीके पे हो, तब जा करके कुछ मिलता है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज माशरा और माहौल बदलता हुआ नजर आता है, इसलिए कि जब तक गाना बाजा ना होता है, जब तक डीजे फीजे नहीं चलता है, तब तक लोग कहेंगे कैसा शादी तो पता ही नहीं चला कि ये कैसा शादी हुआ। मैंने बहुत से लोगों से सुना फलाना के घर ये नहीं बज रहा है, पता ही नहीं चल रहा शादी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो शादी डीजे का नाम शादी नहीं है, डीजे बजाने का नाम शादी नहीं है, गाना बजाने का नाम शादी नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह के सुन्नत को जिंदा करने का नाम शादी है। रसूलुल्लाह के सुन्नत को जिंदा करने का नाम शादी है। शादी उस चीज का नाम है जब शादी होता है तो उस वक्त में जो है एक लड़का जिस तरीके से कोई जानवर छुट्टा घूमता है, जब जिस तरीके से घोड़ा हो और वो बहुत ही अपने आप में तंग और परेशान करता हो, उसके मुंह में जब लगाम को लगा दिया जाता है तो वो खुद काबू में आ जाता है ना। जब घोड़े के मुंह में लगाम लग जाता है तो वो काबू में आ जाता है घुड़सवार के, वो चाहता है तो रुक जाता है, वो चाहता है तो आगे बढ़ जाता है। उसी तरीके से जब तक शादी नहीं होती है तब तक लोग ऐसो आराम की जिंदगी काटता है, जो मन में आता है करता है, जहाँ चाहता है जाता है। इसलिए तू समझता है कि हमारे ऊपर सिर्फ हमारा बोझ है, मगर जब शादी होता है, जब रिश्ते के बंधन में बन जाता है तो अल्लाह उस दोनों के दरमियान ऐसी मोहब्बतों को पैदा फरमा देता है कि ऐन गैर भी अपनापन महसूस करने लगता है। शादी होता है, लड़का लड़की को नहीं जानता, लड़की लड़का को नहीं जानता, मगर अल्लाह ऐसे मोहब्बत को पैदा कर देता है, ऐसे रिश्ते को पैदा कर देता है कि पता नहीं चलता कि गैर है कि अनगैर है ना। तो ये रब है, रब ऐसा करम फरमाता है, ऐसा मोहब्बत सीने में डाल देता है कि इंसान जो है अपने आप को उस बंधन में बांध लेता है। जब इंसान जो है शादी की बंधन में बन जाता है तो अपने बारे में भी सोचता है, वह अपने तरीके हयात के बारे में भी ख्याल करने लगता है कि आप मेरे साथ साथ, मेरे जिंदगी के साथ साथ किसी और की भी जिंदगी जुड़ी हुई है, किसी और की भी जिंदगी का बंधन बना हुआ है, उसका बोझ जो है हमारे कंधे पे है, उसके जिंदगी का सारा खर्चा, उसके जिंदगी का सारा साजो सामान वो हमारे कंधे पे है, हमको मुहैया करना है। तो ये सोचता है इंसान और धीरे धीरे अपने जिंदगी को बेहतर व बाला बना लेता है, अपने जिंदगी को, अपने किरदार को संभाल लेता है और उसी सांचे में ढल जाता है और ता कयामत तक, जब तक वो जिंदा रहता है, अपने मियाँ और बीवी एक दूसरे से मिलजुल करके अपनी जिंदगी को गुजार लेता है। लाख झगड़े होते हैं, लड़ाई होते हैं, मगर फिर भी इंसान के अंदर अल्लाह ऐसी मोहब्बत को पैदा फरमाता है कि वो दोनों मिल जाते हैं। तो अल्लाह ताला इस शादी खाना आबादी को और आसान बनाए और इसमें बेपनाह बरकत का नुज़ूल अता फरमाए। अगर इस शादी खाना आबादी में किसी किस्म की रुकावट, परेशानी, मुसीबत हो तो अल्लाह उसको दूर फरमाए और इस शादी खाना आबादी को बआसानी के साथ